दूसरा प्रकरण है और प्रसंग क्या चल रहा है आपको बता दिया गया था। लखन जी को बड़ी चेतावनियां दे डाली है परशुराम जी ने, और लखन जी अब हंसते हुए कुछ कहते हैं परशुराम जी। दूसरे प्रकरण की शुरुआत यहीं से, आदर्श वचन। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करत कति रोषु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोलु बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। शब्दों के बाण चल रहे हैं, लक्ष्मण जी की तरफ से, परशुराम जी की तरफ से। लक्ष्मण व्यंग बाण चला रहे हैं, परशुराम क्रोधित हो जा रहे हैं। देखिए, एक मर्यादा और एक परंपरा का निर्वहन लक्ष्मण जी भी करते हैं, जो कि हम लोगों को सीखना चाहिए। संस्कार किसे कहते हैं कि ऋषि हैं, महात्मा हैं परशुराम जी, उनसे वो लड़ाई कर रहे हैं। कहीं यह बात राम को बुरी तो नहीं लग रही है? कहीं लक्ष्मण जी किसी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए जब भी कुछ बात कहते हैं तो राम जी की तरफ, अपने गुरुओं की तरफ देख लेते हैं कि कहीं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। देखिए, एकदम स्पष्ट है। लखन जी मुस्कुरा के कहते हैं कि अरे, हम तो सिर्फ यही जानते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देवता, हम तो यही मानते हैं कि धनुष धनुष होता है, सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो धनुष धनुष है, इसके टूट जाने से क्या लाभ है और क्या हानि है? यह व्यंग बाण चला रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, और बगल से राम जी को देख भी रहे हैं कि कहीं भैया बुरा न मान जाए, कहीं मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। साथ ही साथ लक्ष्मण जी भी मर्यादा लेकर के चल रहे हैं, और उनकी बातों को सुनते हुए परशुराम तो क्रोधित हो ही रहे हैं। इस पे थोड़ा सा एक व्यंग बाण और चला देते हैं। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करत कत रोषु। इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो धनुष को छुआ और छूते ही धनुष टूट गया। हे मुनि, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, आप बिना किसी कारण के अनायास ही गुस्सा हो रहे हैं। अब क्रोध भभक उठता है परशुराम का। फिर परशुराम अपने फावड़े की तरफ देखते हैं।
और देखते हो क्या बोलते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हूं सुभाव न मोरा। अपने फावड़े को देखते हैं, चितय चितय मतलब देखते हैं, परसु की ओर अपने फावड़े की तरफ, और कहते हैं रे दुष्ट। सठ मतलब होता है दुष्ट। लगता है तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तूने मेरे बारे में जाना नहीं है कि मैं कौन हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तू एक बालक है, अबोध बालक, तो तुझे बालक समझ करके मैं माफ कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं तुझे। और तू मुझे केवल एक ऐरा गहरा मुनि मत समझ, ऋषि मत समझ कि मैं एक वनेचर हूं, वन से तपस्या करके आया हूं। मैं केवल बालक होने के नाते तुझे छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत ही कोही हूं। कोही मतलब क्रोधित, जो बात बात पे भड़क जाए, क्रोधित हो जाए, बाल ब्रह्मचारी। और कोही विश्व विदित है, पूरे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला वही परशुराम हूं जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। और तू बालक होकर के मुझसे इस तरह का व्यवहार करता है, केवल मैं तुझे बालक होने के नाते छोड़ रहा हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकी, विपुल बार देवन दी। अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से छुड़ाकर मैंने इस धरती के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को यह धरती सौंप दी थी। यह बात पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और तू बालक होकर के मेरा मखौल उड़ाता है। मैं बालक समझ करके ही तुझे छोड़ रहा हूं। लगता है तुझे मेरे क्रोध का कोई ज्ञान नहीं है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। अपने इसी फावड़े के बल पर मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं का नाश कर दिया, सहस्त्र बाहु के कुल का नाश कर दिया। आज इस फावड़े को देख ले महीप कुमार, राजा के लड़के, राजा के छोकरे। देख देख इस परस को। अगर तूने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो तू भी काल का ग्रास बनेगा। मातु पिता जन सोच बस, करसी महीस किसो, गर्भन के अर्भक तलन, परसु और अधिको। मैं तेरे माता पिता के बारे में सोच रहा हूं, और तू भी अपने माता पिता के बारे में सोच ले। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महीस किसो। रे राजा के लड़के, तू भी अपने माता पिता के बारे में सोच ले, मैं भी तेरे माता पिता के बारे में सोच ले रहा हूं। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा यह जो फावड़ा है, इस फावड़े की टंकार को सुन करके गर्भ में पलने वाले नवजात शिशु भी दम तोड़ देते हैं, यानी उनकी भ्रूण हत्या गर्भ में ही हो जाती है। मेरे परसु का यह टंकार है, और बालक होकर के मैं तुझे छोड़ता जा रहा हूं, और तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। मित्रों, हम काठिन्य निवारण करके शब्दों का अर्थ बता करके व्याख्या कर रहे हैं, और हमें कई सुझाव आए कि आप इसमें अलंकार भी बताइए, रस भी बताइए। तो इसके लिए मैं एक अलग प्रकरण बनाऊंगा। मैं आपको पीडीएफ में कुछ नोट्स दूंगा, और आप लोग उसको पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोट्स को भी मैं तैयार कर रहा हूँ। दरअसल कक्षा 10 तक के जो हमारे मित्र हैं, छात्र मित्र, उनको थोड़ी समस्या आती है अलंकार में, रस में। तो अगर अब मैं इसमें अलंकार क्या है, रस क्या है, समास कौन सा है, संधियां कहाँ से जुड़ गई हैं, इसके काव्य शास्त्रीय पक्ष की तरफ चलूंगा, तो आप लोग थोड़े से
कंफ्यूज हो जाए, हमें जहां तक लगता है। इसलिए इसमें मैं केवल एक साधारण सी व्याख्या कर रहा हूं, और उसके पश्चात जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो विधिवत उसमें लिखा रहेगा कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार, यानी काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से आपको नोट्स भी मिलेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नोत्तरी दूंगा, जिससे आप लोग अपना स्पष्टीकरण स्वयं भी करेंगे, और जो स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव इस तरह से आप और दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।